नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का टीएनपी न्यूज में। जी हां, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर हम आपके बीच आए हैं। परीक्षा पे चर्चा, प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यक्रम है, ये आज पूरे देश भर में इस कार्यक्रम का प्रसारण हुआ। प्रधानमंत्री जी लाइव आए, लगभग 30 लाख से ज्यादा बच्चे इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए थे और बच्चों ने अपने अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछे, यानी कि सवाल पूछे हैं प्रधानमंत्री को, और उन सभी सवालों का जो प्रधानमंत्री जी ने अपने अनुभव के अनुसार से जो उन्होंने जवाब दिया, वो वाकई में बहुत ही काबिले तारीफ था। जी हाँ, जो कई महत्वपूर्ण बातें जो आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके सामने एक कठिन समस्याएं रहती है परीक्षा के वक्त, खासकर कि परीक्षा के दौरान उन्हें किस तरीके की समस्याओं से जूझना पड़ता है और उनके मन में जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, शायद वो क्वेश्चंस एक शिक्षक हल तो कर पाते हैं, लेकिन जो अनुभव से जो हल होता है, जो बातें आपके जीवन में सामने आती है, वो कहीं ना कहीं आपके जीवन का एक बहुत ही पथ प्रदर्शक हो जाता है। और यही काम आज प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रधानमंत्री जी ने वाकई में एक एक सवाल के जो जवाब दिए वो बहुत ही सराहनीय है और वो जीवन में प्रेरणा लेने लायक है। सबसे पहला जो 2-3 टॉपिक हम उठाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सबने सुना ही होगा, लाइव सब टेलीविजन पर लाइव चल रहा था वो, लेकिन जो 2-3 बातें हैं वो मुख्यतः बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक, जो नकल होता यह है कि मैक्सिमम जो गांव देहात में बच्चे पढ़ते हैं या बड़े स्कूलों में जो पढ़ते हैं, उसमें कुछ परसेंट बच्चे ऐसे भी होते हैं जो नकल करके पास करते हैं। ऐसे में हमने देखा है, हम लोग जब अपने गांव में होते थे, 10th की जो परीक्षा होती थी या फिर 8th 9th की परीक्षा जो होती थी, उसमें कुछ बच्चे जो बहुत हार्ड वर्कर होते थे, दिन रात अपने विषय को लेकर, पढ़ने को लेकर बहुत सजग होते थे, वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे, लेकिन जब परीक्षा की बारी आती थी तो रिजल्ट उनका बहुत अच्छा नहीं होता था। यानी परिणाम जो घोषित किए जाते थे उसमें उन बच्चों का भी कभी कभी परिणाम बहुत अच्छे आ जाते थे जो बच्चे पढ़ते नहीं थे, बल्कि वो एक ट्रिक के हिसाब से वो नकल करके और वो परीक्षा पास कर जाते थे। हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपने जीवन में नकल करके परीक्षा पास तो कर ली, लेकिन परीक्षा पास करने के बाद वो जीवन की परीक्षा में कभी पास नहीं हुए। ये बातें आज प्रधानमंत्री जी ने कही है। नमस्कार, My name is Tanmay Biswal. I am a student of Jawahar Navodaya Vidyalaya, Konark, Puri, Odisha. My question to you, sir, is how to eliminate cheating or copying activities of the students during examination. Kindly guide me on this. Thank you, sir. मुझे खुशी हुई कि हमारे विद्यार्थियों को भी ये लग रहा है कि परीक्षा में जो गलत प्रैक्टिसेस होती हैं, माल प्रैक्टिसेस होती है, उसका कोई रास्ता खोजना चाहिए। खास करके जो मेहनती विद्यार्थी होते हैं उनको जरूर इसका बहुत ही चिंता रहती है कि मैं इतनी मेहनत करता हूं और ये चोरी कर करके, कॉपी कर करके, नकल करके अपना गाड़ी चला लेता है। पहले भी शायद चोरी तो करते होंगे लोग, नकल तो करते होंगे, लेकिन छुप छुप करके करते होंगे। अब तो बड़े गर्व से कहते हैं कि आज सुपरवाइजर को बुद्धू बना दिया। ये जो मूल्यों में बदलाव आया है वो बहुत खतरनाक है, और इसलिए समाज एज सच ये हम सबको सोचना होगा। दूसरा अनुभव आया है कि कुछ स्कूल, दूसरा मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट पढ़ने में तो टाइम नहीं लगाते, लेकिन नकल करने के तरीके ढूंढने में बड़े क्रिएटिव होते हैं। उसमें घंटे लगा देंगे, वो कापली बनाएंगे तो उसमें छोटे 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 अक्षरों की बनाएंगे। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इसके बजाय वो नकल के तरीके, नकल की टेक्निक, उसमें जितना दिमाग खपाता है, और बड़े क्रिएटिव होते हैं ये चोरी करने वाले, इसके बजाय अगर उतना ही समय उसी क्रिएटिविटी को, टैलेंट को
सीखने में लगा देता तो शायद वो अच्छा कर पाता। किसी ने उसको गाइड करना चाहिए था, किसी ने उसको समझाना चाहिए था। दूसरा ये बात समझ के चले, अब जिंदगी बहुत बदल चुकी है, जगत बहुत बदल चुका है, और इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि एक एग्जाम से निकले मतलब जिंदगी निकल गई, ये संभव नहीं है जी। आज आपको डगर डगर हर जगह पे कोई इनको एग्जाम देनी पड़ती है। कितनी जगह पे नकल करोगे जी? और इसलिए जो नकल करने वाला है वो शायद एक आध दो एग्जाम को तो निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी कभी पार नहीं कर पाएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो दुनिया बदली है उसमें वाकई में कदम कदम पर परीक्षा है। और ये जो कदम कदम पर जो परीक्षा है ना, ये आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको मेहनत खुद से करना है, यानी कि आपको अगर कुछ बनना है, आपको अगर जीवन में आगे बढ़ना है, तो आपको खुद को तैयार करना होगा, समय के साथ आपको चलना होगा। और परीक्षा पास करने के लिए नकल नहीं, बल्कि आपको जो नकल के लिए आप दिमाग लगाते हैं, जो मेहनत करते हैं, वही मेहनत आप अपनी किताबों पर, अपने विषय पर यदि करते हैं तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाते हैं, अपने जीवन में भी सफल होते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, वो है मोबाइल पर रील्स, छोटे छोटे रील्स को देखना और घंटों देखना। लोग अपना जो समय है वो अधिकतर समय रील्स पर बिताते हैं। एक बार जब आपके हाथ में मोबाइल पहुंच जाता है, अगर आप किसी इंपॉर्टेंट काम से फेसबुक खोलते हैं या फिर कोई वीडियो देखने के लिए, तो फिर आप एक वीडियो नहीं देखते हैं, बल्कि घंटों आप खो जाते हैं। और ये हाल सिर्फ एक दो का नहीं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन, यानी अपना जो समय है, वो 6-6 घंटा, 5-5 घंटा सिर्फ और सिर्फ मोबाइल पर बिता रहे हैं। कुछ लोग तो मोबाइल पर बिजनेस करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा। लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत ही खतरनाक है जो लोग अनर्गल चीजों को दिन भर देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, और जिस तरीके से वीडियो परोसे जाते हैं, वो वीडियो आपके जीवन के लिए बहुत खतरनाक है। जो रील्स के माध्यम से, जिससे आप व्यूज, मतलब मिलियंस व्यूज देखते हैं, या फिर अश्लीलता जो परोसी जाती है, और वो हर किसी के हाथ में जो पहुंच रहा है मोबाइल में, और वो जो आप देखते हैं, तो वो आपके जीवन में एक बहुत ही आने वाले समय के लिए नुकसानदायक है, वो गहरा आघात है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही कि मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो भी करते हैं और अपना समय वो एक प्रतिबंधित कर लेते हैं कि मुझे इतने समय में ही अपना काम करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों पर ये सबसे ज्यादा असर पड़ा होगा। बच्चों और इसके अलावा जितने भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे ऑफिस में या फिर वैसे सामाजिक जीवन में, उन सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपना समय, कम से कम समय आप मोबाइल पर दें, कम से कम समय जो है आप अपने मोबाइल पर व्यतीत करें, उसी से आपका जीवन सफल हो सकता है। और तीसरी बात, जो हम एक और महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं, कठिन परिश्रम के बारे में उन्होंने बातें कही। कठिन परिश्रम और हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, दो बातें उन्होंने कही थी। देखिए, होता ही है कि जैसे आप बिहार में चले जाएं, हम बिहार का उदाहरण देंगे, बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जहां बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, यानी कि वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं। अपने मेहनत के पीछे वो अपने जीवन को भी भूल जाते हैं, और सिविल परीक्षा की तैयारी को लेकर या किसी कंपटीशन की तैयारी को लेकर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिनके न तो खाने का ठिकाना, न तो पीने का ठिकाना, बस किताबों में उलझे रहते हैं, किताब पढ़ते रहते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको सफलता नहीं मिलती है। सफलता क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि एक समंदर है। ये किताब जो है, किताबों की जो दुनिया है, ये बहुत ही एक बड़ा समंदर है। मुझे लगता है कि समंदर में जब आप बोतल लगाते हैं तो वो थाह नहीं मिलता, इसलिए हमको एक पार्टिकुलर जगह को चुनना होता है, और पार्टिकुलर जगह में जब आप बोतल लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको वहां से आपका जीवन आसान होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत जरूरी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी परीक्षा की तैयारी जब आप करते हैं या फिर किसी भी कंपटीशन को लेकर, तो आप थोड़े ही, यानी कि डेली, निरंतर आप प्रयास जरूर करें, और 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा आप उतना ही मेहनत करें। लेकिन वो जो समय जब आप देते हैं तो वो पूरी तरीके से किताबों पर दें और बहुत ही स्मार्ट वर्क करें। मुझे पूरे विषयों पर नहीं जाना है, बल्कि हमें जरूरत कितनी है। हालांकि आप जब सफल हो जाते हैं तो आपके लिए एक समंदर की तरह दुनिया होती है, पढ़ाई
पढ़ाई ही एक ऐसी चीज है जिसका कोई अंत नहीं है और आप पूरा जीवन पढ़ते रहते हैं और जीवन भर पढ़ते रहिए तो ही आपका जीवन भी विशाल होता है। ये जरूरी है, आप पढ़िए, आप सब कुछ पढ़िए, लेकिन अगर आपको सफलता पानी है तो आपको एक पार्टिकुलर चीजों को समझकर और उसे फिर अपनाना होगा। तो ये बातें आज जो कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी ने जो फोकस किया, जो बच्चों को उन्होंने बताया, उनके दिलो दिमाग से जो बोझ जो हल्का किया, क्योंकि परीक्षा आने वाली है, सारे बच्चे परीक्षा की तैयारियों में लगे हुए हैं, देश भर के बच्चों, चाहे वो 10th का एग्जाम हो, चाहे वो इंटरमीडिएट का हो या ग्रेजुएशन का हो, ये तमाम परीक्षाएं हैं। लेकिन इन सब परीक्षाओं के बावजूद आपके मन में जो बोझ होता है या समस्याएं होती है, उन समस्याओं के समाधान को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने सुझाए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही सराहनीय है। और हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के 30 लाख बच्चे जो इस बार अपियर हुए थे, लगभग 30 लाख बच्चे आने वाले साल में, यानी अगली बार जब परीक्षा पे चर्चा, जब ये कार्यक्रम का आयोजन होगा तो करोड़ों बच्चे इसमें जरूर शामिल होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जहां तक मेरा सवाल है, मेरा एक कन्विक्शन है और मेरे लिए ये आर्टिकल ऑफ फेथ है। मैं सिद्धांततः मानता हूं कि समृद्ध लोकतंत्र के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। बुला लेता है।